हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपकी मैथमेटिक्स की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपका 4 अप्रैल को पेपर है, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को कराने थे, बट मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं क्वेश्चन नहीं करा पाया। बट अब थोड़ा ठीक होने पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स में। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में ए स्टार बी इक्वल टू 3ab/7 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संख्या स्टार के लिए, देखो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, बाइनरी ऑपरेशन नाम से पता लग रहा है कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, टू सेट। सेट तो गिवन होगा एक ही, बट उसका एक ऑर्डर्ड पेयर में होगा, ठीक है ना। हमको दो एलिमेंट लेने होंगे एक ही सेट से, एक ही सेट के ऑर्डर्ड पेयर से, यानी कार्तीय गुणन से। तो द्विआधारी संख्या स्टार के लिए पहला हमको प्रूव करना है क्रम विनिमय, दूसरा साहचर्य, और तीसरा तत्समक अवयव, और चौथा है ए बिलोंग टू आर का प्रतिलोम ज्ञात करो। तो करने का तरीका एक ही है। यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे दे, सभी क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन का करने का तरीका कैसे आपको हैंडल करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। आंसर सबसे पहले दिया है हमको, क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास ये संक्रिया है। तो संक्रिया एक तरह का फंक्शन ही होता है, एक तरह का फलन ही होता है, सच दैट कौन सा समुच्चय दिया हुआ है, आर। तो आर क्रॉस टू आर, दिस इक्वल आर। हमेशा हम संक्रिया को जो सेट का कार्तीय गुणन से डिफाइन करते हैं, और ये हमारा होता है प्रांत। आपको लिखना नहीं, मैं लिख रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। प्रांत होता है ये हमारा, और ये होता है हमारा परिसर यानी रेंज या सहप्रांत, ठीक है। यहां पर सहप्रांत भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम क्या करते हैं, इस प्रांत से ही अवयव उठाते हैं दो। अब यहां से कितने अवयव उठाने हैं हमको, ए और बी, दो अवयव उठाने हैं। तो हमको इस संक्रिया द्वारा परिभाषित परिभाषित स्टार क्या दिया गया हमको, ए स्टार बी इक्वल टू 3ab/7, ये हमको गिवन है। अब हमको इसमें अप्लाई करना है पहला पॉइंट, कौन सा, क्या ये क्रम विनिमय है। फर्स्ट, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय। क्रम विनिमय की आपको प्रॉपर्टी अभी मैं बताऊंगा, इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपका क्लियर होता जाएगा पॉइंट। तो क्रम विनिमय देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि ए स्टार बी को, अच्छा यहां पर फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ये दोनों किसके अवयव हैं, आर के ही ये दोनों अवयव हैं, ठीक है। यहां से आगे ए स्टार बी इक्वल टू, अब देखो ए स्टार बी इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 3ab/7। तो एज इट इज ऐसे लिख देंगे 3ab/7। अब हमको निकालना है, तथा दूसरा क्या निकालना है हमको, बी स्टार ए। सेम ऐसे ही तरीका सभी में अप्लाई होगा। अब मुझको बताओ, यहां ए है तो शुरू में ए, यहां बी है तो शुरू में लास्ट में बी, तो सेम ऐसे ही 3 शुरू में ए, तो यहां ए, यहां बी, और ये लास्ट में a/7। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3ab/7। क्यों, क्योंकि हम जान सॉरी, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए होता है। भाई ये तो हमारा गुणा का नियम है ना, क्रम विनिमय गुणन नियम है, क्योंकि दोनों आपस में क्रम विनिमय होते हैं। तो यहां से पता लगा हमको कि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए फॉर एवरी, इसको उल्टा ए है ना, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, नहीं सभी के लिए। कोई भी वास्तविक संख्या में से कोई भी आप अवयव उठाओ और इन पर अप्लाई करो तो सभी के लिए सेम आंसर आएगा। ए बी बिलोंग टू आर, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, और उसमें हमने ए और बी ले लिया। तो हम लिखेंगे, अतः संक्रियानी स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। ये हमारा आंसर हो गया पहला, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, हम सेकंड पर आ जाते हैं। अब हमको बताना है कि स्टार जो संक्रिया है वो साहचर्य है। तो साहचर्य दिखाने के लिए हमको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम 3 एलिमेंट लेंगे, तो वो बाद में डिफाइन कर लेंगे। ए स्टार बी स्टार सी, दिस इक्वल, तो यहां से कितना आ जाएगा, ए स्टार बी। ए स्टार बी कितना गिवन है अपन को, ए स्टार बी गिवन है 3ab/7। तो जहां ए स्टार बी है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3ab/7 स्टार सी, ठीक है ना। अब यहां से कितना आएगा हमारे पास, दिस इक्वल।
अब सेम इसी को हमको ए की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह ट्रीट करना है, किसकी तरह मान के चलना है, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है। तो हमको यहां पर देखना है, जरा ध्यान से यहां पर देखो, 3/7 तो एज इट इज मैंने ऐसे ही लिख दिया 3/7 इंटू ए की जगह कितना है यहां पर, देखो ए की जगह 3ab/7, तो मैं लिखूंगा 3ab/7, ठीक है ना। अब इंटू इस b की जगह कौन है यहां पर, c, तो यहां पर c लिख दिया हमने। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। दिस इक्वल, यहां से क्या कर सकते हैं अब हम, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 9abc और 7 कितना हो जाएगा 49, तो ये आ गया हमारे पास 9abc, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां से मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको a की तरह माना, और जहां a है वहां पर मैंने 3 को लिख दिया, a की जगह मैंने ये a था तो मैंने इसको क्या ले लिया 3ab/7, क्योंकि ये a की तरह यहाँ पर ट्रीट कर रहा है, a की तरह माना जाएगा, तो इस तरह ही ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो अब हम करेंगे यहाँ पर, इसको हमने ऐसे लिया। अब दूसरा, तथा a*b*c इक्वल, तो यहां से कितना आएगा a*, यहां से मैंने bc को लेना है तो bc पर मैं अप्लाई करूंगा, तो bc पर क्या अप्लाई होगा, यहां पर देखो a*b इक्वल टू 3abc है, तो 3ab/7 है, तो यहाँ a की जगह b है और b की जगह वहां पर c है, तो मैं bc में लगाऊंगा तो 3bc ओवर कितना जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या पता लगा, यहां से हमारे पास पता लगा अब ये b की तरह काम में आएगा, तो b की तरह काम में आएगा तो मैं सेम ऐसे लिख देता हूं 3/7, a की जगह a ही है, इंटू अब b की जगह कौन है हमारे पास, पूरा b की जगह ये है, तो इसको लिखूंगा 3bc/7, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इक्वल, ये आ जाएगा 7 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा नीचे 49, और 3 3 9 हो गया, और ए बी सी हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्रम विनिमय हो गया। क्या हो गया, ये क्रम विनिमय। अतः यहां से लिख सकते हैं हम, दिस इंप्लाइज a*b*c, दिस इक्वल a*b*c, तो दोनों ही केस आपस में इक्वल है, किसके लिए, फॉर ऑल abc बिलोंग r के लिए, तो हम बोल देंगे यहां पर, अतः स्टार साहचर्य है, मतलब साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले आपके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किसी भी संक्रिया का हम कैसे निकालते हैं, तो हम मान के चल लेते हैं कि माना हमारे पास, एक बात मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा, प्लस के लिए हमेशा तत्समक, जब एडिशन करते हैं एडिशन के लिए हमेशा तत्समक अवयव 0 होता है, ये आपको याद रखना है, क्या होता है, 0 होता है। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, एडिशन करते हैं, एडिशन में आपको पता है ना, तो उसमें हमेशा तत्समक अवयव 1 होता है, तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 1 होता है तत्समक अवयव और एडिशन में 0 होता है। माना ई हमने एक तत्समक अवयव माना, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में, तब क्या होगा, तब होगा कि a*e, यदि a e की आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वल आएगा a के, किसके इक्वल आना चाहिए, प्रॉपर्टी है तत्समक अवयव की, ध्यान रखना, a* इक्वल टू a, तथा e* a इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग टू r, यानी सभी a जो बिलोंग r में हो, यानी a क्या है, वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्याएं जो r में प्रेजेंट हो। तो हम अप्लाई करेंगे, यहां से अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ए ई इक्वल टू ए ऑपरेशन क्या है हमारे पास, ऑपरेशन है हमारे पास स्टार, तो ए बी इक्वल टू 3ab/7 और बी की जगह ई है, तो यहां से लिख देंगे हम ए ई 3ae/7, दिस इक्वल ए, तथा सेम वही तरीका, फिर 3/7 e a, जहां a था वहां पर a ही है, जहां b था वहां पर e है अब, और इक्वल a फॉर ऑल a बिलोंग टू r, ठीक है ना। तो यहां से आ गया हमारे पास, इस a से हम a कैंसिल कर देंगे, ठीक है,
क्योंकि ये कोई भी रियल नंबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 को उधर भेजेंगे तो 3e = 7, और इसमें से कोई एक ले लेंगे हम, तो मैंने ये वाली ले ली, कोई भी एक ले सकते हो। तो यहाँ से आ गया e = 7/3। तो यही हमारा क्या है, तत्समक अवयव है। ऐसे आपको आंसर तत्समक अवयव का निकालना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किस पॉइंट की, अब हम बात कर लेते हैं A∈R प्रतिलोम, प्रतिलोम किसका, ए का। पूरा लिखना आप, A∈R का प्रतिलोम। कैसे प्रतिलोम निकालेंगे वो आप ध्यान से समझना आप। ठीक है, अब जब हम प्रतिलोम निकालते हैं तो आपको एडिशन में प्रतिलोम याद रखना है। एडिशन में, जोड़ में कौन सा प्रतिलोम लगता है, वो लगता है, मान लो ए कोई नंबर है तो उसका जो प्रतिलोम होगा एडिशन में, जोड़ में, वो -a होगा, और जोड़ में और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 1/a होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास संक्रिया में कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। कोई संख्या एग्जिस्ट कर रही है, वो वास्तविक संख्या है और वो बिलोंग टू आर है। ठीक है, ये बात पहले ही बता चुके हैं। यहां पर हम एक संक्रिया लगाएंगे A∗B = E, A∗B = E, तथा या हम बोल सकते हैं B∗A = E। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, A∗B हम जानते हैं कि वो 3AB/7 है और इक्वल E, तथा सेम 3/7BA = E। अब इनमें से यहां पर मैं लिख सकता हूं फॉर ऑल A∈R। यहां पर मैं बता चुका हूं कि B क्या है, प्रतिलोम है, किसका, A का प्रतिलोम है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक को लेकर चलो, किसी को भी लेकर चलो, 3AB/7, बट हम ये जानते हैं कि E की जगह हमारे पास आया हुआ है 7/3, तो इसको पुट करेंगे 7/3 इक्वल, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे, तो आएगा क्या हमारे पास, ध्यान समझना आप, यह आ जाएगा AB = 7 7 49 और 3 3 ये हो गया 9। तो यहां से मुझको किसका प्रतिलोम निकालना था, मुझको ए का प्रतिलोम बोला गया था ना क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन बोला A∈R का प्रतिलोम। तो ए का प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब जिसका प्रतिलोम निकालते हैं उसको नीचे ले जाते हैं, तो B = 49/9 और नीचे आ गया हमारे पास A, तो ये हमारे पास क्या आ गया, A का प्रतिलोम आ गया। यही हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो आपको इस तरह क्वेश्चन को, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हैंडल करना होगा। जो 2 है उसको देख लेते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं NCERT एम पॉइंट, जैसे फर्स्ट चैप्टर से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर मैं डाल दूंगा उनको क्वेश्चन को, तो आप वहां से कर लेना तैयार। उनको जो नहीं होगा वो मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से समझना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों की समझ में नहीं आता, बट वीडियो देखो, आपकी समझ में गारंटेड आएगा। देखो यहां बोला गया है कि वे अंतराल ज्ञात करो। ऐसे आपको अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें एक फंक्शन f(x) = 4x³ -6x² -72x + 30 द्वारा प्रदत्त फलन f पहला वर्धमान और ह्रासमान। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इस फलन में से आप ऐसे अंतराल फाइंड करो जिन पर ये फलन वर्धमान हो और ह्रासमान। वर्धमान का मतलब ग्राफिकली वो बढ़ता होना चाहिए और ह्रासमान का मतलब ग्राफिकली वो घटता होना चाहिए। देखो हमारे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही NCERT मेथड दिया गया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि जेईई मेंस की जब आप तैयारी करोगे तो जेईई मेंस में काफी मेथड है, ग्राफिकली मेथड है, डोमेन रेंज से भी, प्रांत सह परिसर से भी हम इसकी निकाल सकते हैं, ग्राफिकल से भी इसको आसानी से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम से भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, बट मैं NCERT से ही मैं आपको लेकर चल रहा हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका दिया है, क्या दिया हुआ है, f(x) = 4x³ -6x² -72x + 30। यहां पर हम x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, तो एक बार करेंगे तो f' हियर
4 तिया 12x² माइनस के 6 दूनी 12x माइनस के ये x का 1 हो गया 72 और यहाँ 30 0 हो गया। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से 12 कॉमन है तो 12 हमने कॉमन लिया, x² माइनस के x माइनस 12×6 = 72 हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 12, इसके हमने फैक्टर कर लिए फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से, x माइनस के 3 x प्लस के 2 ये हमने फैक्टर कर लिए। अब हम एक पॉइंट यहाँ पर यूज करते हैं, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु होते क्या हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए का मतलब, यानी क्रांतिक बिंदु होते क्या हैं, ऐसे बिंदु जिन पर जो हमने अवकलन किया है वो 0 हो जाए, मतलब एफ डैश एक्स 0 हो जाए, ऐसे बिंदु जिन पर अवकलन का मान 0 हो जाए उन बिंदुओं को क्रांतिक बिंदु कहते हैं। तो एफ डैश एक्स के क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल रखते हैं और ये हमारे पास गिवन है 12, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो हियर x माइनस के 3 एंड x प्लस के 2 दिस इक्वल 0। तो नाउ 12 को नीचे ले जाएंगे, 0/12 हियर 0, तो x माइनस के 3 x प्लस के 2 दिस इक्वल 0 एंड यहाँ से हम दो x माइनस के 3 इक्वल 0 और यानी अथवा x प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हियर x इक्वल टू +3 और x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। इन 2 पॉइंटों को आपको एक वास्तविक रेखा पर ड्रॉ करना है, तो वास्तविक रेखा में सिखा देता हूँ। ये हमारी वास्तविक रेखा यानी कि रियल लाइन है, और रियल लाइन में हम जानते हैं बाईं तरफ -∞ से स्टार्ट होता है और दाईं तरफ +∞ पर एंड हो जाता है। ठीक है, अब मुझको बताओ -∞ से जैसे जैसे हम इधर की तरफ चलेंगे, राइट में दाईं तरफ चलेंगे, तो शुरू में कौन आया -2 और फिर इधर कौन आएगा, लास्ट हमारे पास 3। तो यहाँ पर एक लाइन आपको लिखनी है कि x इक्वल टू 3 तथा x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3 या जो हमारे पास ये बिंदु हैं, ये बिंदु x इक्वल टू 3 तथा x इक्वल टू -2 वास्तविक रेखा को कितने असंयुक्त, कितने अंतराल, पहले तो असंयुक्त छोड़ो, पहले तो ये समझो कि कितने अंतरालों में विभक्त कर रहा है ये, 1 2 और 3 अंतरालों में विभक्त कर रहा है। तो वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट, असंयुक्त अंतरालों कौन कौन से अंतराल, -∞ से -2, -2 से 3 व -2 से 3 हो गया, व 3 से इन्फिनिटी में विभक्त या विभाजित करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपके, मतलब x इक्वल टू 3 तथा x इक्वल टू -2 वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतरालों -∞, -2, -3 व 3, में विभक्त करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये असंयुक्त अंतराल का चक्कर क्या है। असंयुक्त अंतराल वो अंतराल होते हैं यदि हम 2 अंतराल लें और उन 2 अंतरालों में कोई भी कॉमन बिंदु ना आए, कोई भी कॉमन पॉइंट ना आए। तो मुझको आप ये बताओ, यदि इन 2 पॉइंटों का मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं, मुझे बताओ इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो जब 2 समुच्चयों के बीच में जब हम इंटरसेक्शन करते हैं, सामनिष्ट करते हैं, उनमें कोई कॉमन ना आए, तो उन अंतरालों को बोलते हैं असंयुक्त अंतराल। तो यहां से हमको एक टेबल ड्रॉ करनी है, उस टेबल पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अपन को एक टेबल बना लेनी है और उस टेबल में सबसे पहला पॉइंट हमको लिखना है, 3 ही आपको स्तंभ बनाने, कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम जो होगा आपका वो होगा इंटरवल, अंतराल। दूसरा होगा आपका एफ डैश एक्स का चिन्ह, मतलब साइन ऑफ एफ डैश एक्स, कैसा एफ डैश एक्स का चिन्ह आएगा। और जो थर्ड होगा वो होगा एफ की नेचर, फलन एफ की प्रकृति। ठीक है ना। तो सबसे पहले अंतराल हमको पहले वाला लेना है, -∞, -2 ये लिख लेने हैं आपको। फिर दूसरा आपको -2, 3 लिख लेना है और तीसरा आपको 3, आपको लिख लेना है। ये आपको लिख लेने। अब हम काम करते हैं किस पर, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या क्या काम करने वाला हूं।
तो हमारी जो इक्वेशन थी एफ डैश एक्स वाली, उसको जरा ध्यान से देखो आप, एफ डैश एक्स वाली इक्वेशन को, ये एफ डैश एक्स वाली इक्वेशन थी हमारे पास, इसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 12 एक्स माइनस के 3 और एक्स प्लस के 2। ये मैंने इक्वेशन यहां पर लिखी है। अब मुझको आप जरा सोच समझ कर बताना, मैं क्या करने वाला हूं, इस एफ डैश एक्स का चिन्ह देखने वाला हूं। तो एफ डैश एक्स का चिन्ह देखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको ऐसा सोचना होगा कि ये जो अंतराल है, ये अंतराल किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। सभी ये इसके बीच ना तो माइनस इन्फिनिटी लेना हमको, ना -2 लेना, बट इसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं उन सभी को हम ओपन इंटरवल में लेते हैं, ये आपको बात पता होगी। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जब मैं -2 लूंगा और जब मैं माइनस इन्फिनिटी से -2 लूंगा, तो इसके बीच में जितने भी होंगे वो सभी निगेटिव पॉइंट होंगे, और -2 से बड़े होंगे किसमें, निगेटिव चिन्ह में। तो सबसे पहले बताओ मुझको, x की वैल्यू में रैंडमली कोई भी रख लेता हूं, -2 से इधर -3 भी आएगा। जब मैं x की वैल्यू -3 रखता हूं, तो -3 जब यहां रखूंगा तो -3 निगेटिव में आएगा -12। तो हमको साइन देखना है, ना कि वैल्यू। तो मैंने यहां पर आना क्या था, जब मैंने -2 से लेफ्ट में निगेटिव ज्यादा लिया, -3 लिया, तो मैंने -3 मैंने रखा, तो -3 निगेटिव में आया -12। अब मैं x की वैल्यू में -3 यहां पर रखूंगा और -3 प्लस के 2, तो ये भी तो माइनस में ही आएगा, -1। तो हियर माइनस निगेटिव एंड हियर माइनस निगेटिव, यानी निगेटिव निगेटिव। तो आई होप आप समझ गए होंगे, -2 से इधर कोई भी x की वैल्यू रखो तो ये भी निगेटिव में मिलेगा और ये भी निगेटिव में मिलेगा। तो पहला निगेटिव माइनस और दूसरा भी निगेटिव। तो मुझे बताओ, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और प्लस हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो इस अंतराल पर इस एफ की प्रकृति क्या है, एफ वर्धमान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड इंटरवल की, जो सेकंड इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है -2 और 3। तो मैं बात करता हूं, ये हमारे पास है -2 और ये 3। तो मुझे बताओ, -2 नहीं लेना हमको, ना 3 लेना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो यहां पर एफ डैश एक्स चिन्ह को मैं दोबारा से लिख देता हूं, 12/12 तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो x प्लस के 2। तो मुझे बताओ आप जरा, 12 x की वैल्यू कितनी है, -2 और 3 के बीच में आपको x की वैल्यू रखनी है, रैंडमली आप कोई भी रख लो, बस -2 और 3 को नहीं रखना। चलो मैं -1 रखता हूं, -2 के जस्ट बाद कौन आएगा, -1, -1 रखा, -3, और यहां पर भी x की वैल्यू -1 रखी, +2। मुझे बताओ, 12 तो पॉजिटिव है, ये किस में आने वाला, निगेटिव में, और ये किस में आने वाला, पॉजिटिव में। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस हमेशा 0 से छोटा होता है। तो इस अंतराल पर f क्या है, ह्रासमान है, मतलब डिक्रीजिंग है। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3, तो 3, पर मुझको बताओ, 3 और इन्फिनिटी, 3 तो ये है और इन्फिनिटी है, तो 3 से बड़ा लेकर चल रहे हैं, तो सभी पॉजिटिव है। तो रखो 3 से बड़ा है, बट 3 नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल पर रेस्ट्रिक्शन है, वहां पर एक हमने उसको रोक दिया है। तो 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा जो भी कुछ आप रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 3.1 भी रखोगे, 3.001 भी रखोगे, तो ये किस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। और 3 से बड़ा रखोगे तो ये पहले से पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यू रख रहे, तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा। तो हियर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, तो ये हो गया एफ वर्धमान। तो यहां से हमारे पास जो ए पॉइंट था, हमने यहां पर देखो जरा, ए पॉइंट था हमारे पास कि वर्धमान, बी ह्रासमान। तो वर्धमान में ए पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि जो फलन एफ है, एफ किस किस अंतराल में, एफ अंतराल, एफ कौन कौन से में, पहले में और दूसरे में, एफ अंतरालों -∞, -2 और 3, में क्या है, वर्धमान।
और बी यदि हम लिखना चाहें, बी लिखना चाहें तो बी क्या है, फलन एफ अंतराल, कौन से अंतराल में, -2 3 में, -2, 3 में हार समान है। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ने यहां पर यूनियन क्यों नहीं लगाया। देखो मैं आपको बता दूं, यूनियन यहां पर नहीं लग पाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि यदि हम इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करके लिख रहा हूं तो बीच में आपको यूनियन बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं यूनियन आपको लगाना। मैंने आपको बताया कि यूनियन पर लगाने पर ये अंतराल और ये अंतराल, इसके बीच में आने वाले -2 और 3 के बीच में आने वाले भी अवयव आ जाएंगे, जो कि हमको नहीं लेने हैं। ठीक है, तो आपको यूनियन नहीं लगाना है। तो फलन एफ अंतराल -2, 3 में हार समान है। तो यही हमारा कंप्लीट आंसर है। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी फलन वर्धमान कब होता है, जब dy/dx 0 से बड़ा होता है, और कोई भी फलन जब हार समान होता है उसका मतलब होता है dy/dx 0 से छोटा होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जितने मैंने क्वेश्चन कराए। तो यही मेथड है करने का, आप इनको दोबारा से देखना, ठीक है। और अपने ये जो 4 मार्क्स हैं, 4 ये वाले मार्क्स और 4 वो वाले मार्क्स, आपके 8 मार्क्स एग्जाम में डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमको दिल से सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए क्वेश्चनों के साथ में। थैंक यू।